अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान की जानिब से मस्जिद जुमगरान में सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। ये सुर्ख परचम किस चीज़ की निशानी है, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। इसके साथ साथ ईरान इसराइल के बैक टू बैक हमलों के बाद कहाँ खड़ा है और क्यों आखिर इतनी ताख़ीर का शिकार है कि अभी तक इसराइल के ऊपर वो कोई पूरी क़ुव्वत के साथ हमला नहीं कर सका है। क्या ईरान खामोशी के साथ कुछ ऐसा तजर्बा करने जा रहा है जिससे वो अपनी बका और सलामती को ज़रूरी समझता है। आज के इस व्लॉग में ये बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ अभी क्लियर होती जा रही हैं कि आपको मामलात कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि इसराइल की जानिब से जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया गया और इसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि ये तो अभी आगाज़ है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हमारा पहला फ़ेज़ था और हमने पहले ही फ़ेज़ में इसराइल के बकौल कि हमने ईरान की जो जवाब की देने की सलाहियत कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर दिया है। अब हमारे लिए बहुत आसान है कि हम बैक टू बैक इसी ऑपरेशन के तहत ईरान के अंदर जहाँ जहाँ उन मकामात को हम निशाना बनाएंगे जहाँ पर हमें ये लगता है कि इसराइल की जो सलामती है वो ख़तरे में पड़ सकती है, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। एक और चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है मेरे लिए इस सारे मंजरनामे के अंदर, वो ये कि ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरा घिर चुका है गद्दारों से। यानी ईरान के अंदर उनकी एक अहम फोर्स के अंदर आपको बड़ी तेज़ी के साथ गद्दार नज़र आते हैं। फिर साइंटिस्ट जिस तेज़ी के साथ उनको हिट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, अहम मिलिट्री क़यादत को मार दिया जाता है, उनकी रहायश गाहों का बिल्कुल परफेक्टली मालूम करके उनको मार दिया जाता है। तो इससे ये लगता है कि ईरान पूरा का पूरा जो है वो गद्दारों से घिर चुका है और उसके जो अहम जो सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ तक मोसाद जो है वो पहुँच चुका है। और मोसाद का इस ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंदर ये इंकशाफ करना कि उन्होंने जो ड्रोन भेजे हैं या ड्रोन के ज़रिए जो ईरान के अंदर अटैक किया है वो हमने इसराइल से नहीं उड़ाए हैं, वो हमने किसी आसपास मुल्क से नहीं उड़ाए बल्कि ईरान से ही उड़ाए हैं। और हमने ये कैपेसिटी हासिल कर ली थी कि हमने ईरान के अंदर ही अपना ड्रोन अड्डा एक कायम किया और उसी के ज़रिए और वहीं से ईरान के अहम और हसास मकामात को निशाना बनाया। और ये वाक़ई बड़ी तशवीशनाक है और इससे जो जुड़ी हुई वीडियो है वो भी मोसाद ने बतौर सबूत रिलीज़ भी कर दी है। उसमें ज़ाहिर है चेहरों की जो शनाख्त है उनको छुपाया गया है, लेकिन दो अफराद हैं उन्हें दिखाया गया है कि वो किस तरह से ड्रोन ईरान के अंदर से, ईरान के सरहद के अंदर से बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और ईरान के अंदर से जो ड्रोन उड़ाए गए उनका ज़्यादातर मकसद ये था कि जो ईरान का जो दिफाई निज़ाम था, ताकि इसराइल के जो फाइटर जेट आएंगे तो वो उन्हें डिटेक्ट ना कर सके, उन्हें नाकारा बना दिया जाए वक्त से पहले। तो वैसा एक हमला ईरान के अंदर से किया गया, ये भी बड़ी हैरान कुन बात है। फिर एक पूरा एक तवील पैटर्न आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से ईरान की जो अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो कोलैप्स होती हुई आपको नज़र आती है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ईरान क्या कर सकता है और क्या करने जा रहा है। सुर्ख परचम मस्जिद जुमगरान के ऊपर जो लहराया गया है, सुर्ख परचम बेसिकली एक इंतकाम की निशानी से करार देता है ईरान, जो उसने तारीख़ी तौर के ऊपर बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं जब ईरान ने इसी मस्जिद जुमगरान में कभी स्याह परचम, कभी सब्ज़ परचम और जब जंगी सूरत हाल हो तो वो सुर्ख परचम का इंतखाब करता है, जिसे वो इंतकाम का एक सिंबॉलिक तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है। अब ईरान क्या कर सकता है, फ़ौरी तौर के ऊपर तो हमें चीज़ नज़र नहीं आती है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो सफ़े अव्वल की जो क़यादत थी ईरान की वो शहीद हो चुकी है, वो मारी जा चुकी है। तो लिहाजा अगर इसराइल को बर वक्त जवाब देना होता तो ज़ाहिर है जो सफ़े अव्वल की क़यादत है उन्हीं के माइंड में दिमाग, उन्हीं की तमाम चीज़ों की प्लानिंग होती है, उन्होंने सारी चीज़ों को तरतीब दिया होता है। अब वो फ़ौरी तौर के ऊपर ईरान की जवाब देने की जो कैपेसिटी आपको किसी हद तक जो है वो थोड़ी डिले होती हुई नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि ईरान जवाब नहीं देगा, ईरान ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत बड़ी तादाद में ईरानी अवाम बाहर आ चुकी है और इंतकाम 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 के जो नारे हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं कि हमें इंतकाम चाहिए, कि कैसे इसराइल ने हमारी सरहद को या हमारी सरहदों को पामाल किया, हमारी ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, तो वो कैसे इतने आज़ादाना तौर के ऊपर आ गया। अब मसला क्या है, ईरान एक तो अंदर से गद्दारों से, जासूसों से भर चुका है और दूसरी जो आसपास की जो सूरत हाल है। दोस्तों, ये आपको मालूम है कि 1500 या 1600 तकरीबन ये जो फ़ज़ाई सफ़र है ईरान और इसराइल का बनता है। अब अगर यहाँ से ईरान के फ़ाइटर जेट जाते हैं वहाँ पर, उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है,
अरब मुल्कों ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। ये उस वक्त बंद नहीं किया जब इसराइल हमला कर रहा था, ये उस वक्त बंद किया गया है जब ये ख़दशा लाहक हो गया है कि अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो आसपास के जितने भी ममालिक थे, अरब ममालिक, उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। तो ज़ाहिर है एक बहुत तवील फ़ासला है, 1600-1500 किलोमीटर। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ईरान की जो एयर फोर्स है उसके अंदर उस हद तक कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है। अगर वो किसी न किसी तरीके से चले भी जाते हैं इसराइल की सरहद या इसराइल की सरहद के आसपास, तो उनको रीफ्यूलिंग के लिए भी चाहिए, क्योंकि 15 से 1600 किलोमीटर का फासला है। तो रीफ्यूलिंग वो कहाँ पर करेंगे, जबकि आसपास के जितने भी ममालिक हैं वो तो खुलकर आपको खामोशी इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। और आपको ये मालूम है कि जो खामोशी इख्तियार कर ले वो हमेशा किसी और लश्कर में ही आपको नज़र आता है, वो फिर ईरान के साइड आपको नज़र नहीं आता। तो ईरान के लिए ये भी चैलेंज है। तो ऐसे में सिचुएशन ये बन रही है कि ज़्यादा कवी जो इम्कान है वो ईरान की जानिब से मिसाइल ही दागे जाएंगे। अब ईरान का ये दावा कि उसके पास सुपरसोनिक मिसाइल आगे हैं, अब वो चलेंगे तो उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो मालूम हो सकेगी कि किस हद तक मौसर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान की अपनी जो हिमायत याफ्ता बहुत सारी जो तंजीमें थीं वो भी बड़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी हैं। और लेबनान से अभी जब ये ख़बर सामने आ रही है कि लेबनान की हुकूमत ने, लेबनान में ही मौजूद एक अहम तंजीम है, चूँकि उसका नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक फिर वीडियो की रीच को कम कर दिया जाता है, उस तंजीम को भी लेबनान की हुकूमत ने ख़बरदार कर दिया है कि अगर आपने यहाँ से ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया तो फिर उसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। यानी लेबनान की जो अपनी एक फ़ोर्स होगी वही अपनी ही तंजीम के ऊपर हमलावर भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक मुश्किल पैदा होती हुई नज़र आ रही है ईरान के लिए। अब ईरान अपनी सलामती, अपनी बका की जंग कैसे लड़ता है, अपनी उस इमेज को कैसे बहाल करता है, ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि हमने नतंज़ में, हमने जो जोहरी तनसीबात है ईरान की, उसमें इतना डैमेज किया है कि कम से कम ईरान जो है वो 10 से 15 साल या 20 साल पीछे जा चुका है। अब उसे काफ़ी तवील अरसा लग सकता है इस जगह के ऊपर पहुँचने के लिए। लेकिन साथ में ये भी बात है कि इसराइल की जानिब से भी कहा गया है कि ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। जैसा कि उन्होंने पहली स्ट्राइक की, उसके बाद हमने देखा कि तबरेज़ के अंदर भी एक एयरपोर्ट या फिर वेपन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। तो इसराइल की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा की जानिब से कहा गया कि कम से कम ये सूरत हाल 2 हफ़्ते तक जारी रहेगी। हम बैक टू बैक ईरान के ऊपर ऐसे जो मुमकिन तौर के ऊपर हमले हैं वो कर सकते हैं। मकसद ये है कि हम ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमेरिका की जानिब से कह दिया गया है कि हम तो इस मामले के ऊपर नहीं थे, लेकिन अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की इसराइल के ऊपर तो हम इसराइल के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। अरब ममालिक साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आसपास के ममालिक ने खामोशी इख्तियार कर ली है, फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। अब इस ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के अंदर वो अपने इमेज को कैसे बहाल करता है, अपने एतमाद को कैसे बहाल करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये यकीनन ईरान के लिए एक बहुत मुश्किल और कठिन मामला दरपेश है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक इसी प्लेटफॉर्म से हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।